वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस के बागी नेता कैलाश राज सैनी चुनावी मैदान में SC/ST वोट बैंक पर अच्छी पकड़। चौमू में कांग्रेस से बागी होकर बसपा से चुनाव लड़ रहे कैलाश राज सैनी का अब क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं बसपा प्रत्याशी कैलाश राज सैनी ने दीपावली के त्योहार पर व्यापारियों से रामा श्यामा की। इस दौरान जगह जगह बसपा प्रत्याशी का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। वहीं चौमू उपखंड के भी कई गांवों में बसपा प्रत्याशी ने लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी कैलाश राज सैनी के साथ हजारों लोगों का हुजूम रहा। कैलाश राज सैनी 2018 से कांग्रेस के टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें आश्वासन मिलता है, टिकट नहीं मिलती है। इसलिए इस बार उन्होंने बागी होकर बसपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। सीएम गहलोत ने कांग्रेस कमेटी के दीपावली स्नेह मिलन व कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली के पर्व के चलते जोधपुर से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। जोधपुर की होटल लेक व्यू में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए जनता कद के बीच जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री दीपावली के अवसर पर अपने गृह जिले जोधपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचने के बाद पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता भगवान सिंह के निवास पर पहुंचे, जहां पर गहलोत ने कुशलक्षेम पूछने के साथ ही रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली स्नेह मिलन के लिए गहलोत जोधपुर आए हैं। पीएम मोदी 15 नवंबर को बायतू में करेंगे चुनावी सभा। बाड़मेर और जैसलमेर की इन सीटों को साधने का प्लान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2 हफ्तों का समय बाकी है। कम समय होने की वजह से सियासत की बिसात पर शव और मात के खेल में सभी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक भी मैदान में पहुंचने लगे हैं। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश की जाटलैंड कही जाने वाली पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर की 7 और जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों के वोटरों को साधने के लिए 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोटा में सीएम गहलोत रोकेंगे बीजेपी का विजय रथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में कोटा में लगातार समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। यहाँ कभी बीजेपी के सामने संकट आ रहा है तो कभी कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिस कारण भारी उलटफेर भी हो रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अशोक गहलोत लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में 14 नवंबर को भी अशोक गहलोत 2 जनसभाओं का कोटा में संबोधित करेंगे। राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व की राजनीतिक गतिविधि पर फैलाई गई अफवाह, कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उसके शीर्ष नेतृत्व की राजनीतिक गतिविधि को लेकर अफवाह फैलाई गई है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां पहले भी प्रचार किए हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने यह बयान उस समय दिया है जब कुछ खबरों में दावा किया गया है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। 4 में नोटों का प्रदर्शन कर फंसे ये बीजेपी प्रत्याशी, नोटिस देने की तैयारी में आयोग। भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पर चुनाव प्रचार में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की माला पहनकर लोगों के बीच प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी में विधायक भी लिखवाया हुआ है। जहां भी वो प्रचार के लिए जाते हैं उनके काफिले में ये गाड़ी हर जगह दिखाई देती है। रिटर्निंग अधिकारी इस तरह के चुनाव प्रचार के तरीके को आचार संहिता का उल्लंघन मान रहे हैं। बीजेपी 16 नवंबर को जारी करेगी घोषणा पत्र। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आगामी 16 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जारी करेंगे। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावनी घोषणाएं की जाएंगी। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि बीजेपी के पिटारे में क्या क्या शामिल किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें आम आदमी को राहत देने वाली कई बड़ी घोषणाओं को शामिल किया है। वहीं दिवाली के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे तय हुए हैं। कांग्रेस से बदला लेगा गुर्जर समाज। राजस्थान के विधानसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दावा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। दौसा जिले के महुआ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गुर्जर समाज के साथ धोखा किया है। 5 वर्ष तक मेहनत करके जो व्यक्ति कांग्रेस की सत्ता में लाया उसे नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में अब गुर्जर समाज बीजेपी के साथ है। बीजेपी सचिन पायलट के साथ जो विश्वासघात हुआ, गुर्जर समाज उसका बदला लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमने सवाई माधोपुर में हवा को तूफान बना दिया है, महुआ में भी इस हवा को आंधी बनाएंगे और दोनों सीट बीजेपी के खाते में लाएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी दीपावली की बधाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए दीपावली की बधाई के साथ कांग्रेस के 7 संकल्पों के बारे में भी बताया है, जिसमें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में दी गई कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र किया गया है। असम राज्यपाल की उदयपुर की एंट्री पर रोक की मांग। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ के असम में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधा है। उदयपुर शहर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर एंट्री पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हालांकि अभी आयोग ने पत्र पर अमल नहीं किया है। आपको बता दें, गौरव वल्लभ को कांग्रेस ने इस बार उदयपुर के प्रत्याशी बनाया है। गौरव वल्लभ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उदयपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कटारिया ने विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 20,000 मतों से हराया था। कटारिया नेता प्रतिपक्ष बने, बाद में उन्होंने असम का राज्यपाल बना दिया गया। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। इसरो में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 10वीं पास करे आवेदन। इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में नौकरी करना हर एक युवाओं का सपना होता है। यहाँ अलग अलग पदों पर बहाली की जाती है। इस बार इसरो में हल्के वाहन चालक ए और भारी वाहन चालक ए के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख की सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो ISI में तुरंत करें आवेदन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नौकरी करने का बेहतरीन अवसर है। इसके लिए मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान के तहत कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे ISI कोलकाता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ISI कोलकाता ने अपने मुख्यालय और उसके अन्य दूरस्थ केंद्रों, शाखा और इकाइयों के लिए उप मुख्य अधिकारी, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, इंजीनियरिंग असिस्टेंट और अन्य सहित विभिन्न पदों पर भर्ती कर रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 दिसंबर तक या उससे पहले निर्धारित फॉर्मेट में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भरतपुर में नाकेबंदी के दौरान लगभग 41 करोड़ कैश और निषिद्ध सामग्रियां जब्त। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भरतपुर संभाग के इंटर स्टेट बॉर्डर पर की गई नाकाबंदी में 1 महीने में पुलिस ने लगभग 41 करोड़ 60 लाख कैश, चांदी, ज्वेलरी, अवैध शराब और अन्य सामग्रियां जब्त की है। विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 अक्टूबर को हुई थी। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। इसके बाद 9 अक्टूबर से ही पुलिस ने इंटर स्टेट बॉर्डर पर नाकेबंदी की है। 1 महीने से चल रही नाकेबंदी में इस बार करोड़ों का कैश और अन्य निषिद्ध सामग्रियों को जब्त किया गया है। भारतीय टीम ने दिवाली पर दिया जीत का तोहफा। नीदरलैंड को ग्रुप के आखिरी मैच में 160 रन से हराया। नीदरलैंड के खिलाफ 45वां मुकाबला भारत ने 160 रन से जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन का टारगेट दिया था। जवाब में नीदरलैंड की टीम ने 47.5 ओवर में 250 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नीदरलैंड की ओर से सबसे ज्यादा 54 रन निदामानुरू ने बनाए। भारत की ओर से सबसे ज्यादा जसप्रीत, सिराज, कुलदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। खास बात यह है कि इस मैच में विराट, सूर्या गिल और रोहित ने भी गेंदबाजी की। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इनमें पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।